तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसके खजाने का रास्ता ना सोने चांदी से बल्कि तेज दिमाग से होकर गुजरता था। ये कहानी है राजा विक्रम सिंह की, जो दान तो खूब करते थे पर सिर्फ उन्हें जो उनकी दिमागी पहेलियों को सुलझा सकें। आइए देखते हैं कि क्या कोई उनकी इस अनोखी शर्त को पूरा कर पाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी के परिवार का भविष्य सिर्फ एक पहेली के सही जवाब पर टिक जाए तो क्या होगा। हमारी आज की कहानी का जो हीरो है ना, वो ठीक इसी मुश्किल में फंसा हुआ था। तो कहानी शुरू होती है भरतपुर के राजा विक्रम सिंह से। वो अपनी प्रजा के लिए बहुत दानी माने जाते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी उदारता एक बहुत ही अनोखी शर्त के साथ आती थी। वो किसी को भी यूं ही बस मांगने पर दान नहीं देते थे। तो ये ही था उनका सीधा साधा नियम। अगर मदद चाहिए तो पहले उनके दिमाग की कसौटी पर खरा उतरना होगा। और ये कोई मामूली शर्त नहीं थी। इसी शर्त ने बड़े बड़ों को चुनौती दी थी। जैसे एक बार एक थका हारा मुसाफिर राजा के पास मदद के लिए पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, तुम खुद को यात्री कहते हो, पर असल में यात्री तो सिर्फ दो ही हैं, बताओ कौन। बेचारा यात्री सोच में पड़ गया, उसे जवाब सूझा ही नहीं। अब राजा ने नियम के हिसाब से उसे धन तो नहीं दिया, लेकिन अपनी दयालुता दिखाते हुए उसे रात के लिए अपने महल में पनाह जरूर दी। मतलब साफ था कि राजा सिद्धांतों के पक्के थे पर दिल के कठोर बिल्कुल नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की। किशन नाम का एक गरीब ब्राह्मण, जो एक ऐसी गहरी चिंता में डूबा था जो उसे सीधा राजा के दरबार तक ले जाने वाली थी। असल में उसकी बेटी की शादी की तारीख बिल्कुल नजदीक आ रही थी, लेकिन उसके पास पैसों का कोई इंतजाम ही नहीं था और यही चिंता उसे उस चुनौती तक ले जाने वाली थी। जब किशन लगभग हिम्मत हार चुका था तो उसकी पत्नी ने उसे राजा विक्रम सिंह के पास जाने के लिए मनाया। उसे अपने पति के ज्ञान पर, उनकी बुद्धि पर पूरा भरोसा था और बस अपनी पत्नी से हिम्मत पाकर वो ब्राह्मण अपने दोनों होशियार बेटों अजय और विजय को साथ लेकर अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। जैसे ही वो दरबार में पहुंचे, राजा ने पहली चुनौती सीधे परिवार के मुखिया यानी ब्राह्मण के सामने रख दी। उन्होंने एक अधूरी कहानी सुनाई और कहा कि इसे अपनी बुद्धि से पूरा करो। तो पहेली थी राजकुमारी पद्मा के स्वयंवर से जुड़ी हुई। उनके सामने 4 बहुत ही योग्य वर थे, लेकिन सवाल ये था कि वो किसे चुने। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि ये बुद्धि और विवेक की असली परीक्षा थी। तो ये थे राजकुमारी के 4 दावेदार। पहला, एक व्यापारी जिसे पैसे संभालने की गजब की कला आती थी। दूसरा, एक प्रकृतिवादी जो जानवरों और पक्षियों तक की भाषा समझ सकता था। तीसरा, एक महान विद्वान जिसे सारे वेद पुराण मुंह जबानी याद थे। और चौथा, एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकता था। अब सवाल यह था कि राजकुमारी के लिए सबसे अच्छा जीवनसाथी कौन साबित होगा। ब्राह्मण ने बहुत सोचा और फिर जवाब दिया। उसने तर्क दिया कि व्यापारी एक शिल्पी है, प्रकृतिवादी एक ज्ञानी है और विद्वान तो खुद एक ब्राह्मण है, लेकिन जो योद्धा है वो एक क्षत्रिय है। इसलिए एक क्षत्रिय राजकुमारी का विवाह एक क्षत्रिय से ही होना चाहिए। राजा इस जवाब से बेहद खुश हुए। ये सिर्फ एक सही उत्तर नहीं था, बल्कि ये सामाजिक व्यवस्था और सही जोड़ी की गहरी समझ को दिखाता था। यहां ब्राह्मण ने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान सिर्फ चीजों को रटना नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना है। तो पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार हो गई। पिता के बाद अब बारी थी बड़े बेटे अजय की। राजा ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसके आखिर में एक ऐसी पहेली थी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। कहानी में एक किसान को अपनी मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन कंजूस सेठ ने शर्त रख दी कि वो पैसे तभी देगा जब किसान उसे कागज में हवा और कागज में आग लाकर देगा। सुनने में ही अजीब लगता है ना। अजय को कहानी में छिपे जवाब पहले से पता थे। कहानी में ही ये बताया गया था कि कैसे एकदम साधारण चीजों का इस्तेमाल करके भी असाधारण समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। अजय ने मुस्कुराते हुए राजा को बताया, महाराज, कागज में हवा लाना तो बहुत आसान है। ये देखिए, एक कागज का पंखा। जब पंखे को हिलाते हैं तो हवा मिलती है, जो कागज से ही बनी है। कितना सरल और कितना शानदार जवाब। और कागज में आग, अजय ने दूसरा जवाब दिया। उसके लिए है एक कागज के कंदील यानी लालटेन। कंदील कागज का ही बना होता है और उसके अंदर आप सुरक्षित तरीके से आग जला सकते हैं। एक और चतुर जवाब,
राजा अजय की इस चतुराई को देखकर हैरान रह गए। उसने एक ऐसी पहेली को सुलझा दिया था जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। ये थी आउट ऑफ द बॉक्स सोच की ताकत। ये दिखाती है कि कभी-कभी हल ठीक हमारे सामने ही होता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। 2 चुनौतियां पार हो चुकी थीं, अब बस एक बाकी थी। तो अब आखिरी और सबसे तेज परीक्षा की बारी थी, और ये थी छोटे बेटे विजय के लिए। राजा ने छोटे बेटे विजय से कहा, तुम्हारे लिए काम थोड़ा मुश्किल है। जाओ और पूरे राज्य में एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जिसने अपनी जिंदगी में न कभी सच बोला हो और न ही कभी झूठ। ये तो अपने आप में ही एक पैराडॉक्स था, है ना? विजय शाम को दरबार में एक आदमी के साथ लौटा। राजा ने उससे पूछा, क्या ये वही आदमी है? विजय ने जवाब दिया, जी महाराज, इसने अपनी जिंदगी में न कभी सच बोला है और न कभी झूठ, क्योंकि ये बेचारा बोल ही नहीं सकता। विजय के इस हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से भरे जवाब ने तो राजा का दिल ही जीत लिया। एक के बाद एक तीनों मुश्किल परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार हो चुकी थीं। राजा उस परिवार की इस कलेक्टिव इंटेलिजेंस, मतलब सामूहिक बुद्धि से इतने खुश हुए कि उन्होंने ना सिर्फ उन्हें इनाम दिया, बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि ब्राह्मण की बेटी की शादी का सारा खर्च राजकोष से उठाया जाएगा। अब उस परिवार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो इस कहानी का सार यही है, ये हमें सिखाती है कि हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान किसी भी सोने चांदी के खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। सही समय पर सही सोच किसी भी मुश्किल ताले को खोल सकती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी बुद्धि रूपी खजाने को कितना महत्व देते हैं और उसे कितना तराशते हैं।